अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त जो पाकिस्तान के हर बुरे और अच्छे वक्त में साथ खड़ा रहता है, जिसे दुनिया चाइना के नाम से जानती है। हाल ही में होने वाली पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जो पाकिस्तानी त्यारा JF-17 थंडर इस्तेमाल किया गया, दरअसल ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी चाइना की थी। आज जंग जीतने से JF-17 थंडर की मार्केट आसमानों को छू रही है और फ्रांसीसी राफेल जो इंडियन इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज ने बड़ी महारत के साथ उनको तबाह किया, इनकी मार्केट नीचे आ गई है। चाइना 2026 में पाकिस्तान को कौन से जदीद त्यारे देने जा रहा है? मौजूदा वक्त में चाइना कितना तरक्की कर चुका है? यहाँ के खूबसूरत फेस्टिवल लोग कैसे मनाते हैं? कौन से चाइनीज लोग कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, सांप खाते हैं? यहाँ के खूबसूरत और कदीम मकामात कौन से हैं? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। चाइना, जिसे ऑफिशियली तौर पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से पुकारा जाता है। नाजरीन, ये पाकिस्तान का दोस्त पाकिस्तान की आज़ादी से 2 साल बाद यानी 1949 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान ने इसे दुनिया में सबसे पहले तस्लीम किया। पाकिस्तान ने अपने अच्छे वक्तों में चाइना का बहुत ज़्यादा साथ दिया। तब से लेकर आज दिन तक चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान ही वो मुल्क था जिसने पहली मर्तबा चाइना की सरजमीन पर अपना जहाज लैंड किया। चाइना का कुल रकबा 95,96,961 मुरब्बा किलोमीटर है और दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर हम इसकी कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 1 अरब 40 करोड़ 82 लाख 80,000 लोग आबाद हैं और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। नाजरीन, एक बड़ी खुशखबरी देता चलूं कि पाकिस्तान चाइना से अगले 2 सालों में या इंशाअल्लाह 2026 में दुनिया का सबसे तेज फाइटर त्यारा J-35 खरीदने जा रहा है, जिनकी तादाद 40 है। ये त्यारा 5th जनरेशन का है। ये इतना तेज है कि 1 सेकंड के अंदर 4.2 किलोमीटर का फासला तय करता है, यानी 1 घंटे के अंदर 2515 किलोमीटर का फासला। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 5th जनरेशन का जहाज खुद बनाने जा रहे हैं, जो बहुत जल्द इंशाअल्लाह सामने आएगा। ये बात अपने जहन में बिठा लें, पाक फौज के होने से ही पाकिस्तान है। जो लोग पाक फौज के खिलाफ भौंकते हैं, उनका अंजाम इंशाअल्लाह बुरा होगा। पाकिस्तान ने अपनी जंग में भारत के जो राफेल त्यारे मार गिराए, दरअसल ये फ्रांस की ईजाद हैं, जो पाकिस्तानी JF-17 थंडर से कई जदीद हैं, मगर पाकिस्तान के शाहीनों ने इन्हें मार गिराया। आज JF-17 थंडर की मार्केट 20% से भी ऊपर चली गई है और राफेल की मार्केट इंतहाई नीचे आ गई है। चाइना का बॉर्डर किन मुल्कों से मिलता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, भारत, मंगोलिया, लाओस, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, नेपाल, बर्मा और रूस, इन सब से मिलता है। चाइना का सबसे बड़ा बॉर्डर रूस के साथ लगता है, जिसकी लंबाई 4133 किलोमीटर है। चाइना के पास दुनिया का खूबसूरत तरीन समंदर भी मौजूद है। चाइना को 14,500 किलोमीटर की तवील तरीन साहिली पट्टी भी लगती है। नाजरीन, चाइना का ग्लास ब्रिज दुनिया का वाहिद अनोखा ब्रिज है जो मुकम्मल शीशे से तैयार किया गया है। इस ब्रिज की ऊंचाई 1180 फुट है और 980 फुट लंबा है। रोजाना 8,000 से ज्यादा लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इस ब्रिज पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। जब लोग चलते हैं तो ये ब्रिज मसनूई तरीके से टूटता हुआ नजर आता है और आवाज भी सुनाई देती है। ये ब्रिज मुकम्मल तौर पर महफूज है, मगर लोगों का खौफ से बुरा हाल हो जाता है। इसे 20 अगस्त 2016 में ओपन किया गया। टूरिस्ट हजरात इस ब्रिज को देखने के लिए जरूर आते हैं। चाइना की ऑफिशियल जुबान चाइनीज है। इसके अलावा यवी, मिन,
जियांगकान और हक्का जुबानें भी बोली जाती हैं। चाइना में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है, चाहे वो इनके गवर्नमेंट के इदारे ही क्यों ना हो। नाज़रीन, अब हम देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डैम जो कि चाइना में मौजूद है, जिसे थ्री जॉर्जेस डैम कहा जाता है। ये डैम 7,661 फुट लंबा है और 22,500 मेगावाट की बिजली पैदा करता है। अगर ये डैम पाकिस्तान के पास हो तो पाकिस्तान के अंदर सारा साल यानी 365 दिनों में 1 मिनट के लिए भी बिजली ना जाए। चाइना दुनिया का मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना अपनी प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट करता है। चाइना का अगर सालाना जीडीपी देखा जाए तो 40.716 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 28,978 डॉलर्स हैं, जो कि 72वें नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग आमदनी के हवाले से दुनिया में 72वें नंबर पर आते हैं। नाजरीन, चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग सिटी है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। इस शहर का कुल रकबा 16,410 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख लोगों के करीब है। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा है, ढूंढने से भी आपको यहाँ कचरा नहीं मिलेगा। अगर हम चाइना के सबसे बड़े शहर की सैर करें, जिसे दुनिया शंघाई के नाम से जानती है, ये दुनिया का एक जदीद तरीन और फास्ट तरीन शहर है। ये चाइना का सबसे बड़ा तजारती और सनती मरकज भी है। इस शहर की आबादी 3 करोड़ 95 लाख के करीब है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर तस्वर किया जाता है। शंघाई के अंदर इतनी बिल्डिंग्स हैं कि इंसान दंग रह जाता है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों का शहर बन जाता है। यहाँ का शंघाई टावर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर है, जिसकी ऊंचाई 332 मीटर है, यानी 2073 फुट। इस बिल्डिंग की 128 मंजिलें हैं। इस बिल्डिंग में बुर्ज खलीफा से ज्यादा सहूलतें मौजूद हैं। लोग सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाते हैं, वहां एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। आप सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाकर पूरे शंघाई का नजारा आसमान से देख सकते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ती है। शंघाई को समुद्री साहली पट्टी भी लगती है। शंघाई का बीच इंतहाई खूबसूरत है। दिन हो या रात आप यहाँ लोगों का हजूम देखेंगे। गर्मियों में लोग यहाँ खूब इंजॉय करते हैं और समुद्र में नहाते हैं। नाज़रीन, चाइना की बेशुमार मशहूर कंपनियां हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अलीबाबा, हवावे, चाइना मोबाइल इंडस्ट्री, हायर और फेडेक्स सरे फहरिस्त हैं। इनके अलावा लातदाद ऐसी कंपनियां हैं जो कि इंटरनेशनल हैं। टिकटॉक को कौन नहीं जानता? ये एप्लीकेशन भी चाइना की ही है, जो कि आज पूरी दुनिया के लिए एक नशा बन चुकी है। टिकटॉक के जरिए लोग करोड़ों रुपए का बिजनेस भी कर रहे हैं। अपनी प्रोडक्ट्स को बेचकर या लाइव खेलकर लाखों और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक की मोनेटाइजेशन बंद है, इसीलिए लोग यूके और यूएसए के अकाउंट्स बनवाकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। चाइना में अगर खानों की बात की जाए तो यहाँ के लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। नूडल्स के ये लोग दीवाने हैं। लेकिन ये सब लोग कुत्ते, बिल्लियां, मगरमच्छ, लाल बेग और दूसरे हराम जानवर नहीं खाते। ये चाइना में एक मखसूस नस्ल और तबका है जो ये सब खाती है। बाकी लोग सिर्फ चंद एक हलाल और हराम जानवर खाते हैं। इनके अलावा सब्जियां और फ्रूट्स शौक के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। चाइना में मौजूद कुछ लोग मुकम्मल हलाल फूड खाते हैं, जो कि चाइनीज मुस्लिम हैं। चाइना में आपको हलाल और हराम दोनों खाने बआसानी मिल जाएंगे। चाइना का कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर तस्लीम किया जाता है, जो कि आज से 2600 साल पुराना है। दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन भी चाइना में ही मौजूद है, जिसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। जिसके बारे में मशहूर है कि जब ये दीवार बनाई गई थी तो लाखों लोगों की मौत हुई थी, और जो लोग मर जाते थे उनको इसी दीवार के नीचे ही दफन कर दिया जाता था। इस दीवार को देखने के लिए लाखों लोग पूरी दुनिया से आते हैं। ये चाइना का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। चाइना में एक ऐसा स्टेडियम बनाया गया है जिसे बर्ड नेस्ट कहा जाता है।
یعنی پرندے کا گھونسلہ۔ یہ ایک اولمپک اسٹیڈیم ہے جو کہ چائنا کے شہر بیجنگ میں بنایا گیا ہے۔ چائنا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اولمپک کی ہر گیم میں حصہ لیتا ہے اور زیادہ تر جیت جاتا ہے۔ چائنا کا جھنڈا لال رنگ کا ہے، لیکن اس کے اندر سٹارز بنائے گئے ہیں جن کا رنگ گولڈن ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان پر اڑائی جانے والی پتنگ کا بانی کون ہے؟ جی ہاں، پتنگ کو بھی چائنا نے ہی بنایا تھا۔ پورے چائنا میں 98,000 چھوٹے اور بڑے ڈیمز ہیں۔ چائنا میں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ چائنا میں اگر شادیوں کی بات کی جائے تو یہاں ٹریڈیشنل کلچر کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ دلہا کپڑوں کے اوپر لال رنگ کا ایک مخصوص ڈریس پہنتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا لڑکی کے گھر جا کر اسے میرج ہال لاتا ہے اور باقی کی تمام رسومات میرج ہال میں کی جاتی ہیں، جس کے بعد کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ لوگ نئے جوڑے کو خاص طور پر تحفے میں پیسے دیتے ہیں تاکہ نیا جوڑا شادی کے فوراً بعد ہانی مون کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر انجوائے کرے۔ چائنا کا قومی جانور پانڈا ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پانڈا موجود ہے یہ چائنا کی ملکیت ہے اور چائنا اسے مکمل طور پر حفاظت اور ریسکیو بھی دیتا ہے۔ چائنا میں چلنے والی کرنسی یوان ہے۔ ایک یوان پاکستانی 39.13 روپوں کے برابر ہے۔ ناظرین، چائنا میں تعلیم انتہائی سستی ہے، اسی لیے پوری دنیا سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چائنا جاتے ہیں۔ ایون کہ پاکستان سے ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹ کی کمیونٹی چائنا جا کر تعلیم حاصل کرتی ہے۔ چائنا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں علاج معالجے کے لیے دنیا کی سب سے بہترین مشینریز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے آپریٹ منٹوں میں کر لیے جاتے ہیں۔ چائنا میں دنیا کا سب سے بڑا برج سسٹم بھی موجود ہے جسے دیکھ کر دنیا کا ہر ملک حیرت میں گم ہے۔ چائنا میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے۔ بڑے بڑے صاف ستھرے اور کھلے روڈز موجود ہیں۔ ٹریفک کا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ چائنا کی بلٹ ٹرین جاپان کے بعد دنیا کی تیز ترین ٹرین شمار کی جاتی ہے۔ لوگ چائنا میں زیادہ تر سفر بلٹ ٹرین کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا نظام بھی موجود ہے۔ چائنا کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھیتی باڑی سے تعلق رکھتی ہے اور چائنا میں لوگ آرگینک فوڈ کھانا بہت پسند کرتے ہیں اور یہ فوڈ ان کی ہیلتھ کو تندرست رکھتا ہے۔ چائنا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ تندرست اور سب سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ چائنا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے اور ترقی کے حوالے سے 100 سال آگے ہے۔ چائنا میں 200 سے زائد ایئرپورٹس موجود ہیں اور تقریباً زیادہ تر زیر استعمال ہیں۔ بیجنگ اور شنگھائی کا ایئرپورٹ سب سے زیادہ مقبول اور مصروف ترین ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے اگر چائنا جانا چاہیں تو آپ بذریعہ بس اور بذریعہ ہوائی جہاز بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو چائنا کا ملٹیپل ویزا صرف اور صرف 15,600 میں دستیاب ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ چائنا میں جانا ہے تو آپ کو سنگل انٹری ویزا لینا ہوگا جس کی فیس صرف 7,800 روپیہ ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ ٹکٹ کروائیں اور چائنا میں لینڈ کر جائیں، گھومیں پھریں اور واپس آ جائیں۔ چائنا کا کالنگ کوڈ +86 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .cn ہے۔ چائنا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ موبائل فون استعمال کیے جاتے ہیں۔ چائنا میں دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ موجود ہے۔ چائنا میں بھی پاکستان کی طرح کسی بھی چیز کو خریدنے کے لیے بارگیننگ چلتی ہے۔ وہاں پر بھی 1000 یوان کی چیز 100 یوان میں مل جاتی ہے۔ لیکن آپ ہوشیار رہیں، 2 سے 3 جگہوں سے جا کر قیمت کا اندازہ لگا لیں، کیونکہ یہاں کے لوگ بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے۔ چائنا کا موسم انتہائی زبردست رہتا ہے کیونکہ چائنا کے رقبے کے 22% حصے پر جنگلات موجود ہیں۔ سارا سال بارشیں چلتی رہتی ہیں، ہوا میں ٹھنڈک محسوس ہوتی رہتی ہے اور سردی کے مہینوں میں ملک کے بیشتر حصوں میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ چائنا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آزاد ہونے کے بعد انتہائی کم وقت میں پوری دنیا میں ابھر کر آیا اور آج چائنا دنیا کا سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ چائنا کا سب سے لمبا دریا یانگزی ہے جس کی لمبائی 6500 کلومیٹر ہے
اور یہ دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو آئس کریم ہم کھاتے ہیں اسے کس نے ایجاد کیا؟ جی ہاں، اسے چائنا نے ہی ایجاد کیا ہے، جو آج پوری دنیا کے بچوں کے لیے ایک فیورٹ غذا بن چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کے اندر 60 کے قریب نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں 93% لوگ چائنیز ہیں اور باقی 7% لوگ دوسری نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ چائنا کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا کوئی مذہب نہیں، ان کے بعد فوک مذہب سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی اسی طرح قائم و دائم رہے اور دنیا میں اپنی ایک عظیم مثال قائم کرے۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری چائنا کے اوپر ایک خوبصورت سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔